श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह में 5 प्लाटून आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। हम देख सकते हैं परेड के निरीक्षण के लिए गाड़ी तैयार है। हमारे डीएम साहब और एसपी साहब परेड के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल है हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय परेड के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। कुछ नशा है, ये बात हवाओं को बताए रखना, बात हवाओं को बताए रखना, अपनी होगी चिरागों को जलाए रखना, खून देकर जिसे हिफाजत की है हमारे वीर जवानों को याद रखना, उन वीर जवानों को याद रखना। और ये आज का समारोह जो हो गया है, सबसे पहले हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय सबसे पहले बिहार विशेष सतर्क पुलिस के सामने से गुजर रहे हैं। उसके बाद प्लाटून नंबर 2 जिला बल के सामने से गुजरता हुआ कार्रवाई और तीसरे नंबर जिला बल के साथ प्लाटून कार्रवाई समूचे जिले में आन बान शान से लहराया गया तिरंगा। उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। जिलाधिकारी ने मुख्य समारोह स्थल महाराजा स्टेडियम पर किया झंडोत्तोलन, परेड का किया निरीक्षण। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। जिले में 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। समूचे जिले में आन बान शान से तिरंगा लहराया गया। मुख्य समारोह स्थल महाराजा स्टेडियम बेतिया में जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया कुंदन कुमार द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे झंडोत्तोलन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा परेड का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बेतिया उपेंद्र नाथ वर्मा, उप विकास आयुक्त अनिल कुमार सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रसारण फेसबुक लाइव के माध्यम से किया गया, जिसे जिलेवासियों ने देखा और सुना। इसके साथ ही समाहरणालय परिसर के विभिन्न कार्यालयों सहित जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, महादलित बस्तियों, अमृत सरोवरों पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य समारोह स्थल महाराजा स्टेडियम में झंडोत्तोलन के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा जिले में क्रियान्वित विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित उपलब्धियों को साझा किया गया। 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित एवं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे पश्चिम चंपारण जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। साथ ही आप सभी को देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब बधाई भी देता हूँ। हम सब अवगत हैं कि हमारे देश के असंख्य महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र देश के रूप में उभरकर विश्व मानचित्र पर आया। आज चंपारण की इस ऐतिहासिक भूमि पर स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडोत्तोलन करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमें यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में पश्चिम चंपारण जिले का अतुलनीय योगदान है। वर्ष 1907 ईस्वी से ही चंपारण के किसानों नीलहों के अत्याचार के विरुद्ध समय समय पर संघर्ष करते रहे थे, जिसका नेतृत्व जिला स्तर के नेताओं पंडित श्री राजकुमार शुक्ल, श्री शेख गुलाब, श्री शीतल राय आदि द्वारा किया जा रहा था। पंडित राजकुमार शुक्ल द्वारा सन 1916 ईस्वी के कांग्रेस के 31वें लखनऊ अधिवेशन में संपूर्ण जिले के दुख दर्द से महात्मा गांधी जी को अवगत कराया गया, जिससे प्रभावित होकर गांधी जी ने चंपारण के रैयतों के बारे में एक सहानुभूति प्रस्ताव पारित कराया। पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रयास से 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी का आगमन तथा उनके नेतृत्व में नील आंदोलन चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप
नीलहों के अमानवीय अत्याचार से चंपारण के किसानों को मुक्ति मिले। इसी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम की मजबूत आधारशिला रखी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चंपारण के संघर्ष एवं बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। सन 1942 के अगस्त क्रांति के दौरान 24 अगस्त 1942 का वह दिन चंपारण ही नहीं भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। इस दिन चंपारण के 8 सपूत श्री राजेश्वर मिश्र, श्री गणेश राव, श्री भागवत उपाध्याय, श्री गणेश राय, श्री जगन्नाथपुरी, श्री फौजदार अहीर, श्री तुलसी रावत एवं श्री भिखारी कोयदी ने भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। चंपारण के क्रांतिकारी शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत स्वतंत्रता का दीप लिए 15 अगस्त 1947 के रूप में हमारे सामने आया। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को बताना मैं उचित समझता हूँ। सरकार का मूल मंत्र राज्य का न्याय के साथ सर्वांगीण विकास है और विकास की यात्रा के क्रम में जो संकल्प लिए गए हैं उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा जनहित में कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें सरकार की 7 निश्चय की योजना, बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का प्रवर्तन आदि महत्वपूर्ण है। बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत 5 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है। फलतः राज्य में अवैध रूप से किसी प्रकार के शराब का निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें आम लोगों का सहयोग अपेक्षित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक एवं समावेशी विकास हेतु बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 2021 में इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कुल 885 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कुल 73,040 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री परित्यक्ता तलाकशुदा योजना अंतर्गत जिले में कुल 10 परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं का चयन कर विभाग को अनुशंसित किया गया है। कब्रिस्तान घेराबंदी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 18 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस जिले में जननायक कर्पूरी छात्रावास संचालित है, जिसमें कुल 100 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रों को मुख्यमंत्री वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना अंतर्गत 1,000 रुपये एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत 15 किलो खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की बीपीएससी एवं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को क्रमशः 50,000 एवं 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। कुमारबाग में 520 आसन वाले पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु स्थल चिन्हित कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास का कार्य किया जा चुका है। निर्माण कार्य प्रारंभिक अवस्था में है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत कुल प्राप्त 7,771 आवेदनों में वित्त निगम द्वारा 5,178 लाभुकों को ऋण स्वीकृत करते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत कुल प्राप्त 19,444 आवेदनों में 16,970 लाभुकों को कुल 2,236 लाख रुपए का स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जा चुका है। कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत कुल 41,445 लाभुकों को व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण पूर्ण करा दिया गया है एवं 6,490 लाभुकों को व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण कराया जा रहा है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान ग्रामीण योजना अंतर्गत जिले के कुल लक्षित 4,77,445 घरों में शौचालय निर्माण LSBA द्वारा पूर्ण करा लिया गया है एवं कुल लक्षित 307 पंचायतों को ODF घोषित किया गया है। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिले के जरूरतमंद वर्गों के लिए कार्यरत है। जिले में परवरिश योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 1,172 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से कुल 31 बच्चों को योजना से आच्छादित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधीन जिले के 3,48,726 लाभुकों को सीधे उनके खाते में योजना की राशि का भुगतान किया जा रहा है। वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों के हितों के लिए तीनों अनुमंडल में एक बुनियाद केंद्र क्रियाशील है।
जो बैरिया, गौनाहा एवं बघादो प्रखंड परिषद में संचालित है। समेकित खरवट विकास अभिकरण के अंतर्गत अन्य गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे व्यक्तियों के समेकित विकास हेतु बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009 में समेकित खरवट विकास से संबंधित 3,578 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके विरुद्ध 3,440 आवेदनों को निष्पादित किया गया है। अनुमंडल स्तर पर अब तक भूमि विवाद से संबंधित 226 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके विरुद्ध कुल 225 आवेदनों को निष्पादित किया गया है। शनिवारीय जनता दरबार के नियमित आयोजन के फलाफल भूमि विवाद के मामले अपेक्षाकृत काफी कम संख्या में प्रकाश में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री वास क्रय स्थल योजना राज्य द्वारा कुल 52 वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराते हुए आवास की स्वीकृति दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत जीर्ण शीर्ण आवासों में जीवन बसर कर रहे कुल 70 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत जिले के कुल 1,440 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अब तक प्राप्त कुल 29,578 परिवादों में से 28,999 परिवादों को निष्पादित करा दिया गया है तथा शेष निष्पादन की प्रक्रिया में अंतिम चरण में। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 90,97,469 आवेदन प्राप्त करते हुए 90,92,152 आवेदनों को निष्पादित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिले में 3,01,736 रैयती किसान परिवारों को प्रत्येक माह पर 2,000 रुपये, कुल सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। जिला प्रशासन की पहल पर पश्चिम चंपारण जिले में एग्री अस्मिता समूह का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास किया गया है। जीविका परियोजना द्वारा गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण के निमित्त ग्रामीण स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम चंपारण जिले में अब तक कुल 3,95,052 महिला स्वयं सहायता समूहों, 2,538 ग्राम संगठनों एवं 53 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन करते हुए 4,81,435 परिवार को जोड़ा गया है। जीविका दीदियों द्वारा जिले भर में कुल 9 दीदी की रसोई आवासीय विद्यालयों एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में संचालित की जा रही है। जिला प्रशासन कोविड-19 की रोकथाम के लिए संकल्पित है तथा इसकी रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाए गए हैं। इस जिले में कोविड टीकाकरण अंतर्गत 25,32,204 और द्वितीय चरण 22,78,111 लोगों को सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का दिया गया है। 2,50,200 लगाया जा चुका है। पश्चिम चंपारण जिला प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से प्रसिद्ध रहा है। जिला में बौद्ध धर्म से जुड़े सभी स्थलों को जोड़ते हुए उन्हें बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। बौद्ध सर्किट में अशोक स्तंभ, ग्रामपुरवा, बौद्ध स्तूप, लौरिया सहित अशोक स्तंभ, लौरिया, वाल्मीकि नगर पार्क, सहोदरा स्थान, हारगोड़ा नदी आदि हैं। बौद्ध सर्किट से जुड़े उक्त क्षेत्रों में उच्च स्तर की आधारभूत संरचना, जन सुविधाएं, सेवाएं, कनेक्टिविटी सहित स्थल विकास तथा क्षमतावर्धन किया जा रहा है। अमुआ वन को गेटवे ऑफ पश्चिम चंपारण के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो एक मनोरम प्राकृतिक जलाशय है। यहाँ पर राज्य का पहला एडवेंचर वाटर स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है एवं राज्य का पहला पैरासेलिंग स्पॉट भी विकसित किया जा रहा है। इसमें मोटर बोट, पैडल बोट, कयाक, बनाना राइड, सोफा राइड, जेट स्की, जॉर्डिंग बॉल, ट्री हाउस, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आदि की व्यवस्था मिलेगी। कैंटीन, शुद्ध पेयजल, मॉडुलर शौचालय, प्रीफैब चेंजिंग रूम इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था एवं विकास तथा सौंदर्यीकरण हेतु विभाग द्वारा राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। वाल्मीकि नगर में वाटर सफारी की भी शुरुआत की गई है एवं वहां वाल्मीकि कन्वेंशन सेंटर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथ ही साथ बेतिया में प्रेक्षागृह का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। जिला प्रशासन पश्चिम चंपारण जिले के प्रसिद्ध मरचा चूड़ा को जीआई टैग दिलाने हेतु प्रयासरत है। यह प्रयास अब अंतिम चरण में है। शीघ्र ही जिले के मरचा चूड़ा को जीआई टैग मिलने की प्रबल संभावना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के बीच में भी हम सब ने विकास के प्रयास नहीं छोड़े। लॉकडाउन में 80,000 से ज्यादा कामगारों की पश्चिम चंपारण जिले में घर वापसी हुई और क्वारंटीन कैंप में 14 दिनों के आवासन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा इनकी स्किल मैपिंग कराई गई और जिले में उद्यम स्थापित करने हेतु सुझाव प्राप्त किए गए। इसी कड़ी में
वर्ष 2020 के अगस्त माह में लुधियाना, अमृतसर, सूरत, दिल्ली, मुंबई इत्यादि जगहों से भाग लेने 30 से ज्यादा कामगार के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार की गई और यहाँ पे चनपटिया में एक स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई। चनपटिया स्टार्टअप जोन की सफलता को राज्य सहित केंद्र स्तर पर पहचान प्राप्त हुई और इसी कड़ी में सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल 2022 को देश के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इनोवेशन कैटेगरी में स्टार्टअप जोन चनपटिया को आपके जिले को सम्मानित किया गया। ये सम्मान जिला की जनता के लिए है और खासकर स्टार्टअप जोन चनपटिया को उद्यमियों को समर्पित है, जिन्होंने कोरोना जैसी विपत्ति में भी अपने जिले के विकास के लिए एकजुटता और प्रतिबद्धता दिखाई, जिसके कारण स्टार्टअप जोन चनपटिया की स्थापना हो पाई। इस पुरस्कार से न केवल जिले का मान बढ़ाया है बल्कि राज्य का भी मान पूरे देश में बढ़ाया है। पश्चिम चंपारण जिले को प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत प्रोडक्शन हब बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र विभाग 350 एकड़ के एरिया में 4 स्ट्रक्चर सहित शेड, कैंटीन, ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि का निर्माण टेक्सटाइल पार्क के रूप में बड़ी तीव्र गति से कराया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले को प्रोडक्शन हब बनाना जिला प्रशासन का बहुत बड़ा ड्रीम है। इस ड्रीम को सफलीभूत करने का प्रयास लोगों से किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप अवगत हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की विश्वविख्यात है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि व्यवस्था का संधारण एवं कानून का राज स्थापित करना है। राज्य के सभी नागरिक बिना भय के अमन चैन से रहें तथा सामुदायिक सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। समाज के सभी वर्गों को न्याय एवं हक मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन द्वारा आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कानून एवं विधि व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज इस महान अवसर पर हम समाज के सभी धर्मों, संप्रदायों, वर्गों, जातियों के लोगों का आह्वान करते हैं कि देश एवं राज्य को आगे बढ़ाने में मिलजुल कर काम करेंगे एवं जागरूक रहकर एक विकसित और समृद्ध देश का निर्माण करेंगे। जय हिंद।